एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 को देखो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर्स। देखो देखो देखो, द एरिया हमें क्या निकालना है, यहां ध्यान दो। ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो हमें इसकी डायमेंशंस निकालने, अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो हमें क्या निकालने हैं, इसकी डायमेंशंस। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में क्या डायमेंशंस होती हैं, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड breadth of the rectangle be y। लेंथ तो है x और breadth है y। अब पहली लाइन देखो, the area of rectangle, क्या कह रहा है ये, area of rectangle। तो अच्छा, area of the rectangle क्या होगा, area of the rectangle होगा length into breadth, यानी x into y क्या बन जाएगा, xy। अब पहली जो कंडीशन है उस पे ध्यान दो। पहली कंडीशन क्या कह रही है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर। एरिया कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर मीटर। गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर का कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर मीटर कम हो गया। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज increased by 3 units, increased by 3 units। बच्चों यहां पे ध्यान दें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर, यानी एरिया कितना कम हो गया, 9 स्क्वायर मीटर। यानी न्यू एरिया, इसके अकॉर्डिंग न्यू एरिया इस कंडीशन में, पुराना एरिया तो कितना था, xy, कितना रिड्यूस हो गया, 9 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, xy माइनस 9। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, इसका मतलब न्यू लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। तो नई लेंथ कितनी होगी, पुरानी लेंथ कितनी थी, x, अब कितनी होगी, x माइनस 5, क्योंकि वो रिड्यूस हो गई, x माइनस 5। न्यू ब्रेड्थ कितनी होगी, हाँ, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ब्रेड्थ कितनी हो गई, पुरानी ब्रेड्थ y थी, 3 इंक्रीज हो गई, y प्लस 3। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी कि अगर हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ इन्हें मल्टीप्लाई किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। x into y, xy, 3 into x, 3x, 5y, 5 3s are 15, xy minus 9। xy से xy cancel, 3x minus 5y minus 15 equals to 9। ये तो बनी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरी बात क्लियर आई समझ में? अब कंडीशन सेकंड देखो बच्चों। कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, इसे अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। कंडीशन सेकंड मुझे कह रही है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यहां पे न्यू लेंथ, फिर से न्यू लेंथ लिख देता हूं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो पहले लेंथ कितनी थी, x। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी x प्लस 3 एंड the breadth by 2 units, new
ब्रेथ ये कितनी हो गई y plus 3 then sorry 2 units y plus 2 then the area will be area कितना हो जाएगा area will be increased by 67 square units तो area है xy plus 67 तो area equals to क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ तो लेंथ हो गई x plus 3 ब्रेथ हो गई y plus 2 इक्वल्स टू एरिया हुआ xy plus 67 x into y xy 2 into x 2x 3 into y 3y 3 to the 6 equals to xy plus 60 xy से 2x plus 3y equals to 67 10 का 6 इधर आया तो 2x plus 3y equals to 61 ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है देखो सॉल्व करने के लिए भी बता देता हूँ 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 61 हाँ जी प्रभाकर x इक्वल बनाऊं या y सर x बनाना है ठीक है तो देखो यहाँ पर तो इक्वल है ऊपर क्या है 3 नीचे क्या है 2 ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे 3 से क्योंकि नीचे क्या है x के साथ 2 और ऊपर क्या है 3 इससे हमेशा सेम बन जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है अगर कुछ और मल्टीप्लाई करके सेम बनना है तो वो भी कर सकते हैं तो कीजिए इसको 3 2 6x 5 2 10y 6 2 12 3 2 6x 3 3 9y 3 1 3 6 3 18 ये आ गई हमारी इक्वेशन 3 और 4 3 माइनस 4 कर दो थर्ड माइनस 4 माइनस 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 कैंसिल हो गया माइनस 19y 183 नेगेटिव है 12 है पॉजिटिव माइनस का 171 नेगेटिव से y आ जाएगा 171 अपॉन 19 9 जा होता है तो y कितना हो गया 9 तो ब्रेथ कितनी हो गई रेक्टेंगल की 9 मीटर तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 9 मीटर अब मुझे क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है लेंथ निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं फर्स्ट या सेकंड आज तक किस इक्वेशन में रखूं सेकंड में तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू ऑफ x को कहां सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन सेकंड में 2x 3 into 9 इक्वल सर वैल्यू तो सर y की आएगी ना हां तो y में रखी नहीं सर लेकिन आपने सर वहां पे इक्वेशन में x रखा है ना वो बोल दिया आपने मेरे मुंह से निकल गया होगा वैल्यू ऑफ x ना लिख दिया ना अच्छा वैल्यू ऑफ y से ही कर रहे हैं वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन वेरी गुड शार्प आइज y 9 3 27 इक्वल्स टू 61 माइनस का 27 11 माइनस 7 4 और 5 माइनस का 2 3 x कितना है 35/2 x कितना हुआ 17 मीटर और लेंथ और ब्रेथ आ गई ठीक है तो इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई तो स्नाइपर है पक्का इसके बाद ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.5 बस बच्चों इसके बाद जब रिवीजन शुरू करेंगे तो रिवीजन हम सिर्फ उन्हीं का करेंगे जो कोर्स में ठीक है सर एक्सरसाइज वो वाली भी कराओगे ऑप्शनल वाली ऑप्शन सब कराएंगे ऑप्शन कोर्स में है इस बार भी मैंने की केस स्टडी में आज हमारा क्वेश्चन जो दिया था वो ऑप्शन का ही है जिसमें उसने फ्लाई वगैरह रख रखी तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ना
हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज। इक्वेशन जो है इसमें भी बनेगी इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.6 पर। एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इनटू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिनकी पावर होती है 1, तो इन्हें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके ही करना है। सॉल्व वैसे भी हो सकती हैं जैसे दी हुई, लेकिन हमें वैसे सॉल्व नहीं करना, हमें क्या करना है, इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके करना है। जैसे यहाँ पर देखो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ये तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। एंड सेकंड है 1/3x माइनस का 1/2y इक्वल्स टू 13/6 प्लस है। प्लस नहीं, नीचे भी प्लस है। Yes, अच्छा, इसमें ना गोला करके कंफ्यूजन करता है। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो, लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है वो इक्वेशंस इनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। इनकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, क्योंकि 1/x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो x इनवर्स हो जाएगा, तो पावर 1 नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो, चेंज करने का मतलब है 1/2x अगर है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू x, ऐसे ही 1/3y तो 1/3 इंटू y इक्वल्स टू 2, 1/3 इंटू x 1/2 इंटू y 13/6। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये जो हमारे पास 1/x है इसको u रख लेता हूँ। क्या पुट कर लेता हूँ, u अपनी तरफ से मान लेता हूँ, और 1/y को क्या मान लेता हूँ, v। थोड़ी देर के लिए माना है, बाद में वापस कर देंगे। हमने पुट किया अपनी तरफ से 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो 1/x की जगह क्या रखा, u, तो ये बना बच्चों u/2 प्लस 1/y की जगह क्या रखा, v, तो ये क्या बन गया v/3 इक्वल्स टू 2। ऐसे ही नीचे 1/x की जगह क्या है u, u/3 प्लस v/2 इक्वल्स टू 13/6। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये जो अपॉन वाले नंबर्स हैं, अपॉन हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, नीचे 3, 2 और 6, इनका एलसीएम क्या है 6, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से। अब जब 6 से क्या था 6u/2 कितना हुआ 3u। देखो 6u/2 कितना हो गया 3u, 6v/3 2v इक्वल्स टू 2। ऐसे ही 6u/3, सर 2 का 12 हो गया। हाँ 6 2 12, गुड। 6u/3 2u प्लस 3v इक्वल्स टू, यहाँ 6 से 6 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30। अब इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इनका नाम दे देता हूँ। अब मुझे कोफिशिएंट सेम बनाना है, ठीक है। रिया, कौन से कोफिशिएंट सेम बनाए, u के या v के, सर u के। तो u के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए नीचे 2 है तो इसमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, और ऊपर 3 है तो यहाँ पे नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 2 6u, हाँ 3 2 6u प्लस 2 2 4v, 12 2 24, ऐसे ही 3 2 6u प्लस 3 3 9v इक्वल टू 13 3 39। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3 और 4। यह इक्वेशन 4 और 5 लिखो, वहां पर 3 और 4 में पहले वैल्यू लिखो। अब हमारे पास u वाले सेम है, लेकिन साइन भी उनके क्या है सेम, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इक्वेशन 4 - 5 कर दीजिए, 4 - 5। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे सभी के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। तो जब हमने सब्ट्रैक्शन किया 6u से 6u कैंसिल, माइनस का 5v इक्वल्स टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, v कितना हुआ 15/5, v कितना आया 3।
अब v आ गया है, अब मुझे क्या निकालना है u। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो। 6u प्लस 4, v की जगह कितना है 3 इक्वल्स टू 24, 6u 4 3 are 12 इक्वल्स टू 24, 6u इक्वल्स टू 24 माइनस 12, 6u इक्वल्स टू 12, या u कितना आया 2। लेकिन हमें u और v नहीं निकालने थे, हमें क्या निकालने थे x और y। तो देखो v हमने क्या रखा था 1/y, तो v की जगह मैं लिख देता हूँ 1/y इक्वल्स टू 3। अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3। सारा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? ऐसे ही u है हमारे पास में 2, अब जो u है वो क्या है 1/x इक्वल्स टू 2, या उल्टा कर देंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे। कॉपी कीजिए, वही है थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब इससे इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम यही है, सेम इसी प्रोसेस को हम यूज करेंगे। देखो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ये क्या कह रहा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4 बातें नहीं √x माइनस का 9/√y इक्वल्स टू -1। तो देखो इसमें पुट करेंगे भाई जो प्रोसेस किया था, हम पुट करेंगे 1/√x इक्वल्स टू u एंड 1/√y इक्वल्स टू b। जब हमने 1/√x को u पुट किया तो ये आ जाएगा 2u प्लस 3b इक्वल्स टू 2, फिर 4u माइनस का 9b इक्वल्स टू -1। अब की बार मैं इन्हें दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का नाम। अब की बार मुझे क्या करना है, बीच वालों को इक्वल करना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बीच वाले इक्वल करूँ। बीच वाले इक्वल करने के लिए मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं कि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9। नहीं आई मेरी बात सुनिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन में ही 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन बन जाएगी। तो 3 2 6u प्लस 9b, 3 2 6, 4u माइनस 9b इक्वल्स टू -9। तो नीचे सर 1 से करा दो, कोई जरूरत नहीं 1 से करने की, करनी है तो कर लो, 1 से करके आएगा तो वही। हाँ। तो ये हमारी इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब ये पहले से ही ऑपोजिट साइन में है तो इन्हें ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, 6 प्लस 4 10u कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1 5, u इक्वल्स टू क्या आया 5/10, u इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। अभी तो सिर्फ u आया है, v भी निकालना है। v निकालने के लिए u v वाली जो इक्वेशन है जैसे 1 2 3 4 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हमारे पास u तो आ गए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही रख देता हूं, सबसे पहली इक्वेशन है, ठीक है। 2 और u की प्लेस पर क्या है 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, या फिर 3b इक्वल्स टू 2 प्लस का 1 इधर आया तो v कितना आया 1/3। अब एक चीज ध्यान देखो, u और v नहीं निकालना था, निकालना तो क्या था नहीं x और y। क्वेश्चन में देखो शुरू में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इसमें x और y के लिए निकालना है √x और y के लिए। तो u हमारा क्या है 1/√x, तो 1/√x
इक्वल्स टू कितना है 1/2। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर करूं तो हमारा जो अंडर रूट एक्स है इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो 2 है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही v के लिए देखो, v इक्वल टू क्या दिया है 1/√y। फिर उल्टा कर दो, √y इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y कितना आ गया x इक्वल, हाँ 9 आ गया। x इक्वल्स टू 4 आंसर है और y इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर। जैसे ही क्या है, एक और क्वेश्चन करा दो, एक साथ कॉपी कर लेना, ज्यादा भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। 3/x माइनस का 4y इक्वल्स टू 23। अब देखो इन दोनों में y वाला तो पहले से ही ऊपर है, उसको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। x वाला नीचे है, तो मैं क्या पुट कर देता हूँ 1/x इक्वल्स टू u। 1/x की जगह क्या पुट कर दिया u पुट कर दिया, तो ये बनेगा 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 14। 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब इन्हें मैं इक्वेशंस का नाम दे देता हूँ। ये बनी मेरी इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। मिड वाला मैं इक्वल करता हूँ y वाला। y वाला इक्वल करने के लिए ऊपर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से। 4 4 जा 16u, 4 3 जा 12y, 14 4 जा 54, 3 3 जा 9u, 12y 69। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3 और ये आ गई इक्वेशन 4। तो 3 प्लस 4 कर दो, 16 और 9 कितना हुआ 25u, 9 और 6 15 और ये 12। तो u आया 125/25। u कितना आ गया 5। लेकिन मुझे u नहीं निकालना, x निकालना है। तो u इक्वल्स टू क्या है 1/x। तो 1/x इक्वल्स टू 5। उल्टा कर देंगे तो x इक्वल्स टू कितना है 1/5। सिर्फ 1/√x है सर। नहीं, वो तो इसमें था ना 1/√x, इस क्वेश्चन में तो 1/x ही है। ठीक है। अच्छा x आ गया, अभी मुझे y भी निकालना है। तो u की वैल्यू मैं या तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूं या सेकंड में। अगर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जहाँ x है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u, substituting the value of u in equation first। equation first में substitute कर दो, तो ये है 4 u की जगह है 5 plus 3y equals to 14, 20 plus 3y equals to 14, 3y equals to 14 minus 20, 3y equals to minus 6, y आया minus 6/3, y कितना आया -2। तो x आ गया 1/5 एंड y आ गया -2। कॉपी कीजिए। ये जो ब्लू पेन है ना, इसकी मार्क थोड़ा लेट निकली है। देखो ब्लैक की एकदम साफ से आ रही है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब सेम क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसेस है करने का, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। 5 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 2। 6 अपॉन x माइनस 1, 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें अपॉन में अभी तक तो एक्स वाई थे, इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें पूरे के पूरे नंबर है, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अपॉन में क्या है, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी हम पुट कर देंगे 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू v। सेम प्रोसेस वही पुराना प्रोसेस फॉलो किया, तो ये आ गया हमारा 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इस बार भी मैं v वाले को ही सेम बनाना चाहता हूँ क्योंकि वही आसान है। सिंपली अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा 3v, है ना। तो 5 3 जा 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 6u माइनस का 3v इक्वल्स टू 1। ये आया इक्वेशन थर्ड और ये आया फोर्थ। अब जो बीच के साइन है वो पहले से क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब अब क्या होगा, एडिशन। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 ये होगा इनका एडिशन। 15u प्लस 6u कितना हुआ 24u इक्वल्स टू कितना हुआ 6 और 1 7। मैंने कुछ गलत सर नहीं किया? 21u होगा। हाँ 21u होगा, बिल्कुल सही आएगा 21। वाला कौन तो u इक्वल्स टू आया 7/21। u कितना आ गया 1/3। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने u निकाला है, अब क्या निकालते हैं v। v के लिए हम क्या करेंगे, v वाली इक्वेशन है uv वाली 1 2 3 4, किसी में भी रख सकते हैं। मैं इक्वेशन किसमें 4 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4, कहाँ लिखेंगे इसको, इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो इक्वेशन 4 है 6u माइनस का 3v इक्वल्स टू 1, 6 u की जगह 1/3 माइनस 3v इक्वल्स टू 1, 2 माइनस का 3v इक्वल्स टू 1, माइनस का 3v इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 3v इक्वल्स टू v कितना आया 1/3। लेकिन हमें u और v नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है x और y। तो हमारा जो u है पहला वो कितना है 1/x माइनस 1। तो इस u की जगह हम रख देते हैं 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। रेसिप्रोकल कर दो, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, उल्टा हो गया, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हुआ 4, x हो गया 4। ऐसे ही यहाँ पर देखो जो हमारे पास में v है, v की जगह पर है 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू आया 3 प्लस 2, y कितना आया 5। x और y दोनों आप कॉपी करो।